महात्मा बुद्ध जब अपने घर को छोड़ के जा रहे थे, राजा का बेटा जिसका नाम था सिद्धार्थ, घर को छोड़ के जब जा रहे थे तो जो सारथी रथ लेकर के उन्हें जंगल के कोने पर विदा कर रहा था, उसने एक बात कही कि हे राजन, मैं उम्र में तुमसे बूढ़ा हूं, बड़ा हूं, मैंने बहुत दुनिया देखी है, मैंने जंगल भी देखा है और मैंने राजमहल भी देखा है। जिसे छोड़ करके तुम जा रहे हो उसे पाने के लाखों आंखों के सपने हैं। मेरी बात समझना, क्योंकि मैं आपके क्षेत्र की रोटियों का ऋणी हूं और मैं वो चीज देना चाहता हूं जो मुझे गुरुओं से गुप्त रूपेण भी मिली हैं। राजन, मेरी आंखें बहुत अनुभवी हैं, बूढ़ी हैं। आपको पता है, आप जिसको छोड़ के जा रहे हो उसे पाने के लिए दुनिया की लाखों करोड़ों आंखें सपना देखती हैं और तुम उसे यूं ही त्याग रहे हो। जिस जंगल में तुम जा रहे हो उसमें सिवाय हिंसक जानवरों के, सांप कीड़ाओं के, लकड़ियों के, जीव जंतुओं के कुछ भी नहीं है। मेरी बात मानो, ऐसे इन राजमहलों का त्याग करके न जाओ। बेटा अभी बैठ जाओ, अभी नहीं उठते, 10 मिनट में और मैं अपनी बात पूरी करके इसे छोड़ के मत जाओ। मेरी बूढ़ी आंखों का अनुभव लो। तब बुद्ध ने एक बात कही, आप मेरे काका के समान हो, आपकी आंखें अनुभवी हैं, वृद्ध हैं, लेकिन आपको पता है ये महल मेरे परबाबा को खा गया, मेरे बाबा को खा गया, मेरे बाप को खा रहा है। और यदि मैं इसे छोड़ करके उसे न खोज पाया जिसे पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, उसे न खोज पाया तो ये महल मुझे भी खा जाएगा जो मेरे पुरखाओं को खा गया है। और हम सब अपने को खाने वाले इन महलों का ही इंतजाम करते रहते हैं कि आ मुझे खा, आ मुझे खा, आ मुझे खा। काका, आपकी आंखें अनुभवी हैं, मैं उनका आदर करता हूं, पर जो चीज खो गई हो उसे खोजने के लिए बूढ़ी आंखें नहीं, नई आंखों की जरूरत होती है। और चिंता न करो, यदि आप जिंदा रहे तो मैं एक दिन इसी जंगल में से वो पाके लौटूंगा जिसे पाने के बाद ये राजमुकुट स्वयं चरणों में बिछ जाते हैं, चरणों में झुक जाते हैं। मैं वो पाकर के लौटूंगा। वो जंगल में भी है, वो वन में है। काका, जो जो बन गए, जो जो बन गए वो सचमुच में बन गए। जो जो इन महलों से निकल करके बन गए वो सचमुच में बन गए। क्या आपने ये देखा इस जंगल में जो मैं देख रहा हूं? सोई चरणों में नमन करने, यहां से नहीं है, वहां से कुछ है। जो मैंने इन जंगलों में देखा, क्या काका सचमुच में आपकी आंखें खोज पा रही हैं? बोले ना, क्योंकि मेरी आंखें तो राजन भोगवादी हैं, संसारी हैं। हां, संसार के हिसाब से मैंने जो अनुभव किया वो आपको बताया, पर आपकी आंखें
तो कुछ अलग है। एक होता है बादलों तक देखना और एक होता है बादलों से भी ऊपर देखना है। तब बुद्ध कहते हैं नर नर नरे हो, नारा नरा नरा। आज मेरे शमशाबाद क्षेत्र के काफी श्रोता यहाँ हैं और उसमें से ये जो शमशाबाद के जो देहात के गांव हैं, जिनमें रंजीतपुरा की का सिकतरा आज उन आंखों को सपना सा लग रहा होगा। कभी सोचा न था कि हमारी इस बगीची में खेलने वाला कोई बच्चा, कोई प्राणी, कोई साधु हमारे गांव में हम ही को इस तरह से एक दिन मिलेगा। स्वप्ना सा है ना, ख्वाब सा। बुद्ध कहते हैं तुम देख रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, तुम देख रहे हो बस। जब मैं फक्कड़ बाबा पे गया ना और मैं उस बगीची में जहां मैं बहुत दिन सोया हूं, जहां बहुत दिन मैंने अपनी साधनाएं की हैं, उस जगह को मैं प्रणाम करने गया। मैं उसका ऋण चुकाने के लिए कृतज्ञता प्रकट करने गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए ये जो बच्चे मुझे यहां लेकर के आए हैं जसवंत जी, मैं उनका भी ऋणी हो गया हूं। वो उनका भी मैं धन्यवाद प्रकट कर रहा हूं। तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, एक बात कहूंगा। साइकिल उसी ओर जाती है जिस ओर निगाह चली जाती है। जीवन भी उसी ओर चला जाता है जिस ओर निगाह चली जाती है। बात समझ रहे होंगे, मैं आशा करता हूं। जीवन भी उसी ओर चला जाता है जिस ओर नजरें, निगाहें चली जाती हैं। तुम सोच रहे हो बस बादल की उड़ानों तक, मेरी तो निगाहें सूरज के ठिकानों तक, मेरी तो निगाहें।
ऐसी अदालत है, बदनी रे रे निरे गा मारे सारे गानी सारे धनी सा गा मबदा सा गा मा एक ऐसी अदालत है। अंतरा दिखाओ। जो रूह परखती है, समझिएगा, रूह पकड़ना, अंदर की बात को समझ लेना। कुछ है शब्दों को पकड़ना, और कुछ होता है भावों को पकड़ना, और एक होता है आत्मा को पकड़ लेना। महदूद नहीं रहती, महदूद माने मोहताज, महदूद नहीं रहती, वो सिर्फ बयानों तक महदूद है। वो सिर्फ बयानों तक तुम सोच रहे हो। हम केवल रंजीतपुरा तक सोच रहे हैं तो बादलों तक भी नहीं सोच रहे। हम तो पेड़ की डाली तक सोच रहे हैं। हम आगरा तक सोच रहे हैं तो भी बादलों तक नहीं सोच रहे। हम पेड़ के टहने थोड़ी सी और ऊंची डालियां हैं उन तक सोच रहे हैं। हम उत्तर प्रदेश तक सोच रहे हैं तो उस पेड़ की जो ऊंची टहनियां हैं उस तक सोच रहे हैं। हम यदि सचमुच राष्ट्र के लिए सोच रहे हैं, देश के लिए सोच रहे हैं, तो हम बादलों तक सोच रहे हैं। लेकिन हम समूची मानव जाति के लिए सोच रहे हैं, समूची मानव जाति के लिए, और मानव जाति से भी और आगे जाएं तो प्राणी मात्र के लिए, जीव जंतु पेड़ पौधे पर्वत नदियां इन सब के लिए सोच रहे हैं। तो हम सूरज तक सोच रहे हैं। अब जिनकी पहुंचे सोचें जहां तक हैं वो वहां तक जाएंगे ही, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। इसको दो शब्दों में कह दिया अंग्रेजी में, हाईएस्ट थिंकिंग द सिंपल लाइफ। रहनी सहनी भले ही साधारण हो, लेकिन ऊंचा विचारों को उड़ाने में क्या जाता है। और इन्हीं ऊंचे विचारों का एक दर्पण है राम जी की गाथा। राम जी की गाथा, जिस समय उनको वनवास होता है ना, तो राजीव लोचन राम चले, तज बाप को राज बटाऊ की नाई। राजीव लोचन, या रघुनाथ नहीं कहा, राम नहीं कहा, रघुवर नहीं कहा, राजीव लोचन। अब आप आंखें टकटका रही हुई, मतलब क्या है तो नाम का ही ना, बड़ा अंतर है।
राजीव लोचन का मतलब होता है, राजीव माने कमल। कमल जैसी हैं आंखें जिसकी, कमल जैसी का मतलब कमल जैसी बनावट की नहीं, आंखें ऐसी हैं कि देखती सबको हैं, लेकिन लालायत और लालच किसी में नहीं, किसी के प्रति भी नहीं आता है। जो अयोध्या के स्वर्ग से भी ऊंचे राजपाट को छोड़ करके 1 मिनट में चल देती हैं, जो आंखें लालच रहित हैं, चुपकाव रहित हैं, अटैचमेंट रहित हैं, आसक्ति रहित हैं, ठोकर मारने में 1 मिनट नहीं लगती, उन आंखों का नाम राजीव लोचन है। और वो आंखें जिनकी हैं, वे चाहे तब हों चाहे अब हों, वे सब राजीव लोचन हैं। राम जी का जो चरित्र है, राम जी का जो जीवन है, राम जी की जो गाथा है, वो हमें ये बताती है कि अपॉर्चुनिटी, अवसर हमें जंगलों में भी है और हमें महलों में भी है। यदि अवसर खोजना आ जाए, अवसर पकड़ना आ जाए, तो उनके लिए जंगलों में भी अवसर हैं और उनके लिए गांव में भी जंगल है, अवसर हैं। और जिन्हें आता नहीं है, उन्हें हस्तिनापुर के राजपाट को पाने के बाद में भी अपने कुनबा को ले बैठो, आंधरे को छोरा, नाम कहो दुर्योधन, हस्तिनापुर का युवराज, खुद तो मर्यो सो मर्यो, आगे बोलो, न जाने कितने ने ले बैठो, काहे के चक्कर में? अवसर नहीं जानता, ऊंचाई नहीं है, नीचाई है, विचारों में नीचाई है, नीचता है, और जहां नीचता आएगी वो महलों में जाकर के भी खुद भी मरेंगे और न जाने कितनों को मरने के कारण बन जाएंगे। हमारे देश में न जाने कितने इतिहास में ऐसे लोग हैं जो गरीबी रेखा से निकल करके उन्होंने खुद को, परिवार को और गांव का नाम ऊंचाइयों पर लिख दिया है। यही तो रामत्व है, यही रामत्व है। भाई यदि राम जी घर से निकालने के बाद यदि रोते रहते कि भैया हम तो गत्ते निकाल दे, हमें तो जंगल में काटना पड़ रहा है, हमारे संग ऐसो भयो, हमारे संग वैसो भयो, वह भी तो कर सकते थे। लेकिन बटाऊ की नहीं, बटाऊ जानते हो? मुसाफिर, यात्री जब कहीं धर्मशाला में रुकता है रास्ते में, तो सुबह कैसे जाता है धर्मशाला को छोड़ के? राजीव लोचन राम चले तज बाप को राज, अपने बाप को होते वहे बटाऊ के नाई, राजीव लोचन। ऐसे राजीव लोचन की गाथा का सहारा लेकर मैं आप सबको इन 7 दिनों में वो मोती, वो मंत्र, वो युक्तियां, वह संस्कार, वह विचारों की सौगात पेश करूंगा जो गुरु की कृपा से प्राप्त हुई है, जो कमाई है, वह आपको मैं जरूर पेश करूंगा इन 7 दिनों में। लेकिन हर व्यक्ति नहीं ले पाएगा।